नमस्कार साथियों, आज हम संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में व्यंजन संधि के प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि के प्रकारों, ठीक है, व्यंजन संधि हमने बताया था कि व्यंजन संधि 8 प्रकार की होती है। इसके बारे में चर्चा भी हो चुका है, इसके पहले आप वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का पहला प्रकार अच्युत संधि के बारे में। इसका सूत्र होता है अस्तोह अश्चुनाह अश्चु, अस्तोह अश्चुनाह अश्चु, इसका सूत्र होता है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है अस्तोह अश्चु अश्चु, दो चीज़ें। ठीक है, अब कह रहा है अस्तो, अस्तो माने आधा सौ, आधा सौ, और तो माने तकार, ठीक है ना, तवर्ग। तो माने होता है तवर्ग, यानी त, थ, द, ध और न। कह रहा है कि यदि सकार और तवर्ग के बाद सकार और चवर्ग आएगा तो सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग हो जाएगा। नियम एक आता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सकार और तवर्ग के बाद सकार और चवर्ग आएगा तो सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग हो जाएगा, ये कह रहा है। अब कैसे कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि सकार के बाद स आएगा, ठीक है, तो इसके स्थान पर ये स हो जाएगा, इसके स्थान पर ये स हो जाएगा। ठीक, अब त के बाद च आए, ठीक है, इसके बाद छ आए, इसके बाद ज आए, इसके बाद झ आए, इसके बाद इ आए। ठीक है, अब ध्यान हमको ये देना है, ठीक है, ये आधा आधा होता है व्यंजन। ठीक है, अब ये ध्यान देना है, ठीक है, कि क्या सकार के बाद ये च आएगा तो भी स होगा, तो हाँ, ठीक, ये ध्यान देना है। ठीक है, कि क्या इस सौ के बाद, सौ के बाद, भाई इस 100 के बाद कह रहा है कि इसमें से कोई भी वर्ण आएगा तो 100 के जगह पर ये होगा। यदि तो आ गया, तो के बाद इनमें से कोई वर्ण है तो भी 100 के जगह पे क्या हो जाएगा, तो के जगह पे च हो जाएगा। ठीक है, ये च हो जाएगा, यहाँ पर छ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ज हो जाएगा, यहाँ पर झ हो जाएगा, यहाँ पर इया हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण हम देखेंगे, कैसे कैसे इनके नियमों का पालन होगा, किस तरह से। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में पहला देखेंगे, हमने लिखा रामस धनसेते, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए कि राम के बाद स है, उसके बाद स है, ठीक है ना, सेते लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 100 के बाद ये वाला 100 है, ठीक, 100 के बाद 100 है, तो जब 100 के बाद 100 है तो इस 100 के बाद यदि 100 होगा तो इस 100 के स्थान पर ये वाला 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राम धन स धन सेते। अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो राम आधा 100 फिर पूरा 100, ये सेते लिखा जाएगा। बनेगा क्या, रामस सेते, बनेगा रामस सेते। ठीक, एक अन्य उदाहरण हम जैसे लिखें, देखें, है ना, सत्य धन चित्त, हमने उदाहरण लिखा सत्य धन चित्त। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सत स धन त धन चित्त, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है क्या है, च धन इत, ये तो लिखा हुआ है। च से छोटी की मात्रा निकाल देंगे तो त के बाद च है, तो नियम ये कहता है कि यदि त के बाद च है
तो इस त के स्थान पर च हो जाएगा, ये तो नियम कहता है। तो इस हम त के जगह पर हम च बना देंगे, च धन ई, चित लिखा हुआ है तो चित लिख देंगे, और यहाँ पर स है तो स भी लिखेंगे, ठीक है। त के स्थान पर क्या आदेश हुआ, च। तो अब देखेंगे कि स के बाद च है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स आधा च पूरा च, सचित। चूँकि अपने व्यंजन है, पहले वाले से तो जुड़ेगा नहीं, बाद वाले से ही जुड़ेगा, तो च से ही जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, सचित। इसकी संधि बनेगी तो क्या बनेगा, सचित बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ नियम ये है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर तो है, ठीक है, तो कह रहा है कि ये सौ पहले आए, ठीक है, और बाद में सौ आए तो भी यही सौ बदलेगा, ठीक है, इसी सौ के स्थान पे सौ होगा। यदि मान लो कि ये सौ बाद में आ रहा है, ये सौ पहले आ रहा है, ठीक है, तो भी बाद वाला ही बदलेगा, यानी यही बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा कि यही बदलेगा, ठीक है। ये स्थानीय कहे जाते हैं, इन वर्णों को स्थानीय कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय। स्थानीय ही वर्ण बदला जाता है, स्थानीय वर्ण ही बदले जाएगा, ये वर्ण स्थानीय कहा जाता है। तो इन स्थानीय वर्णों को ही हमेशा बदला जाता है, ठीक। अब जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, ठीक है, कस धन चित, हमें उदाहरण लिखें, ठीक है। अब इसको हमने यदि बदलेंगे तो देखें भाई, 100 के बाद च है, ठीक है। तो हमने कहा ना कि इन वर्णों में से कोई भी वर्ण इसके बाद 100 के बाद इसमें से कोई भी वर्ण आएगा तो ये 100 वाला ही बदलेगा। और जब 100 वाला बदलेगा तो ऐसा नहीं है कि च आया है तो के जगह पे च हो जाएगा, नहीं, ये 100 जो है 100 ही बदलेगा, लेकिन 100 अपनी मूल प्रवृत्ति में जाएगा, यानी 100 का 100 होगा। इसमें से चाहे कोई भी वर्ण आएगा, इस 100 के बाद इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए, ये 100 हमेशा, जैसे ये क हो जाएगा, क 100 धन च धन इत बनेगा ये। तो अब ये 100 ही खाली बदलेगा और कुछ भी कोई भी वर्ण नहीं बदलेगा। च में छोटी जुड़ेगा तो ये चित्त बन जाएगा, क है ये है तो क को लिख लेंगे, ठीक है। जब इसको पूरा जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा कश्चित, ये व्यंजन है, बाद वाले में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कश्चित, कश्चित बनेगा, ठीक। एक और उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखते हैं एक और, जैसे हम लिखेंगे सद धन जन। अब ध्यान रखिए, 100 के बाद द है, उसके बाद ज है, उसके बाद न है। अब चूंकि ये जो वर्ण है, इस द के बाद ज है, तो यदि द के बाद ज होता है तो द के स्थान पे ही ज होता है, तो अब ये द बदलेगा किसमें, ज में। और ये है जन, तो जन लिख लेंगे, और इसके पहले है 100 तो 100 भी लिख लेंगे। यानी यदि इसको हम जोड़ेंगे तो 100 तो होगा ही होगा, लेकिन आधा ज इसके साथ जुड़ेगा, तो आधा ज फिर पूरा ज और न, क्या बनेगा, सज्जना, ये बनेगा। अब देखेंगे एक और उदाहरण, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं, याच धन ना। अब मामला फंसा, ध्यान से देखिएगा, याच धन ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो बाद वाला योग वर्ण है, ये योग वर्ण इसमें आया है, और जो स्थानीय है वो बाद में आया है, नौ बाद में आ गया है, ठीक है। अब किसको बदलेंगे, ठीक, हमने कहा कि ये जो स्थानीय है ये पहले आएगा चाहे बाद में आएगा, बदलेगा यही, बदलेगा यही। अब ये जो 9 है, इस 9 का क्या होगा, यों होगा, 9 का यों हो जाएगा, लेकिन बदलेगा यही। चूँकि ये जो है ये योग वर्ण है, योग वर्ण कहे जाते हैं, ये योग वर्ण है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, उसके बाद स्थानीय के जगह पे आदेश होता है, बदलता है, ठीक है। तो
हमें बदलना, हमेशा बदलता तो स्थानीय है, यही वाला हमेशा बदलेगा। तो ये वाला बाद में आए चाहे पहले आए उससे हमको मतलब नहीं है, बदलना तो इसी को है। तो यदि हम इसको बदलें तो या धन च, याच और नौ का हो जाएगा यो, ठीक है, और आ की मात्रा है तो लिख देंगे, और यदि इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा या चियाँ, ये बन जाएगा या चियाँ, बन जाएगा, ठीक है। यदि योग वर्ण जुड़ने वाला यदि स्थानीय इससे पहले हो चाहे इससे बाद में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बदलता कब कौन है? हमेशा स्थानीय, ये वाला वर्ण ही बदलता है हमेशा। स्थानीय वर्ण ही क्या होगा? हमेशा बदलेगा। तो ये सभी वर्ण क्या हैं? स्थानीय हैं, ये सभी स्थानीय वर्ण हैं, ठीक है। हमेशा स्थानीय वर्ण ही बदलाएगा। तो यहाँ पे 9 क्या है? स्थानीय वर्ण है, तो हमेशा 9 को ही बदलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे एक और उदाहरण, जैसे हमने लिखा तत्, तत् धन छत्रम। हमने एक उदाहरण लिखा तत् धन छत्रम, तत् धन छत्रम। अब ये बनेगा कैसे, क्या बनेगा इसमें देखेंगे। तत् धन छत्रम, अब यहाँ पर तो के बाद तो है, उसके बाद छ है, ठीक है, उसके बाद है त्रम, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो के बाद छ, इस तो के बाद चाहे च हो, चाहे छ हो, चाहे ज हो, झ हो, य हो, कोई भी हो, बदलेगा हमेशा तो जब तो बदलेगा तो च में बदलेगा, तो अपने समवर्ती वर्ण में बदलेगा। तो के बाद क्या है? च, तो च में वो बदलता है। तो जब तो च में बदलता है तो इस तो को च में बदल लेंगे, और यहाँ पर तो है तो लिख लेंगे, और ये च तो च में बदल गया। उसके बाद छत्रम है तो छत्रम हमने लिख लिया, ठीक। हमको खाली बदलना है, बदल लिया, बदल के लिख लिया। अब ये बन जाएगा क्या? जोड़ेंगे तो तत्छत्रम, ये बनेगा तत्छत्रम, ठीक, बन जाएगा। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब देखेंगे एक और उदाहरण, ठीक है, देखेंगे बृहद धन झरा। यहाँ भी वही हाल, बृह धन द धन झ धन र। ये अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि द के बाद क्या है। द स्थानीय है, उसके बाद योग वर्ण है, ये योग वर्ण। तो द के बाद जरूरी नहीं है कि जो ही आएगा, इनमें से कोई भी वर्ण आएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण आएगा, लेकिन बदलेगा हमेशा द की ही प्रवृत्ति। तो द अपने सिमिलर समवर्ती वर्ण यानी ज में बदल जाएगा, बदल गया। इसके बाद झरह लिखा है तो हम झरह लिख लेंगे। इसके पहले वृह लिखा है तो वृह भी लिख लेंगे, क्योंकि परिवर्तन जिसमें होना था उसमें तो हो गया, ठीक। अब यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? संधि करेंगे तो क्या बनेगा? तो यह बनेगा बृहद झरा, बन जाएगा बृहद झरा। आ रही है बात समझ में? समझ में आया ये चीज़ें? अब एक और उदाहरण लिखेंगे इसी में। उदाहरण में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समझा रहा हूँ ताकि आपको संधि करने में आसानी हो सके, आसानी से संधियों को समझ सकें, ठीक है। अब जो है एक और उदाहरण हम लिखेंगे इसमें। उदाहरण ये है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे उद धन ज्वाला। यहाँ पे हमने लिखा उद धन ज्वाला। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उ के बाद द है, उसके बाद आधा ज है, उसके बाद वला है। ध्यान दीजिएगा, इसको अलग करने का मतलब क्या है? कह रहा है कि द के बाद यदि ज हो, द के बाद यदि ज हो, द के यही द के स्थान पर बदलता है। द के स्थान पर क्या बन जाएगा? आधा जो। द के बाद जो है तो द ही बदलेगा आधा जो में, ठीक। आधा जो है तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बाद जो भी है ज्वाला है तो ज्वाला को लिख लेंगे, इस जो को इस व में जोड़ दिया, ज्वाला हो गया, और इसके पहले उ है तो उ लिख लेंगे, ठीक। अब इसको जब पूरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा उज
उज्ज्वला, उज्ज्वला बनेगा। शुद्ध रूप इसका जो उज्ज्वला का शुद्ध रूप जो होता है हिंदी में वो यही होता है उज्ज्वला, ऐसे ही लिखा जाता है उज्ज्वला। कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि शुद्ध और अशुद्धि में पूछ लिया जाता है कि उज्ज्वला कैसे लिखा जाएगा, तो उज्ज्वला ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध और शुद्धतम संस्कृत निष्ठ, शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द जो है उज्ज्वला का ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आज हमने देखा व्यंजन संधि का अश्चुत्व संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में एक एक संधियों को, जैसे हमने स्वर संधि में एक एक संधियों को पढ़ा है, उसी तरह से एक एक संधियों को हम पढ़ते हुए चलेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे संधियों को। फिर भविष्य में कभी भी संधियों को देखने की या दोबारा से पढ़ने की या इस पर और ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपको 1-2% भी यदि इन चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।